चलो ऐसे कि शर्मसार ना हो, लड़ो जब तक जीत हार ना हो। उस जीत का मज़ा बेमज़ा है जब विरोधाभास ना हो। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आप में से बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि मैम हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, जिसकी वजह से उनकी परवरिश करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो आपकी इस प्रॉब्लम को बिल्कुल ही ख़त्म कर देगी। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, गुस्सैल बच्चों को कैसे हैंडल करें, ये जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर बच्चा गुस्सा करता ही क्यों है। तो देखिए, इसका सबसे जो मेन रीज़न है वो है फ्रस्ट्रेशन। जब बच्चा अपनी बात आपको नहीं समझा पाता है और आप भी उसकी बात को नहीं समझ पाते हैं तो वो फ्रस्ट्रेटेड होकर गुस्सा करता है। इसके अलावा जब बच्चा किसी सिचुएशन को डील नहीं कर पाता है तो भी वो फ्रस्ट्रेटेड होता है और गुस्सा करता है। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या है। आप पेरेंट्स हैं, आप मैच्योर हैं, समझदार हैं, इसलिए इस सिचुएशन को बहुत ही मैच्योरिटी से हैंडल कीजिए। अब मान के चलिए कि आपके बच्चे अभी अंडर 10 हैं, यानी कि छोटे हैं। तो छोटे बच्चे किस बात पर ज़िद करते हैं? बहुत हुआ तो वो खाने पीने की बातों पर ज़िद करेंगे कि मुझे ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है, या फिर बहुत सारी चीज़ों को खरीदना चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ लेनी है, मुझे वो चीज़ लेनी है, और अगर आप उसकी इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो वो गुस्सा करता है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? अब देखिए, अगर आपका बच्चा कोई चीज़ खाना नहीं चाहता और आप उसे खिलाना चाहते हैं तो बजाय उससे बहस करने के, उसे डांटने के, आपको उस खाने को ऐसे प्रेजेंट करना है कि आपका बच्चा खुशी खुशी उसको खा ले। अब अगर आपका बच्चा किसी चीज़ को खरीदना चाहता है और आप उसे दिलाना नहीं चाहते हैं तो आप उसे लॉजिकली कन्विंस कीजिए और उसे बताइए कि आप उसे ये चीज़ क्यों नहीं दिलवाना चाहते हैं या फिर बाद में दिलवाना चाहते हैं। यानी सब चीज़ों को उसे समझाइए ताकि बच्चा समझने के प्रोसेस में आ जाए। क्योंकि अगर आपका बच्चा आपकी बात को नहीं समझ पाया तो वो ऐसे ही हमेशा गुस्सा करता रहेगा और आपको भी दुखी करता रहेगा। और इसके अलावा अगर आपका बच्चा बड़ा है तो भी आपको उसे लॉजिकली कन्विंस करना ही होगा, उसे बताना होगा कि आप ये चीज़ उसे क्यों नहीं दिलवा रहे हैं। एक बात समझ लीजिए कि जब बच्चे लॉजिकली किसी बात को समझने लगते हैं तो उनका गुस्सा अपने आप ही शांत होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर पैम्परिंग, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों की ज़रूरतों की पूर्ति करना। बहुत सारे पेरेंट्स की आदत होती है कि जैसे ही बच्चे ने किसी बात के लिए कहा वो तुरंत हाँ कर देते हैं। जब वो लगातार हाँ करते रहते हैं तो बच्चे को ना सुनने की तो आदत होती ही नहीं है, और जब कभी आप उसको किसी बात के लिए मना करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा और आप पर गुस्सा करेगा। इसलिए माता पिता होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हाँ और ना के बीच बैलेंस बनाकर रखिए, किस चीज़ पर हाँ करना है और किस चीज़ पर ना करना है, और इस चीज़ की आदत अपने बच्चों को बचपन से ही डालिए। नेक्स्ट पॉइंट है अटेंशन। बच्चे अपने पेरेंट्स का अटेंशन और प्यार दोनों ही चाहते हैं, और जब उन्हें ये अटेंशन और प्यार नहीं मिल पाता है तभी वो गुस्सा करते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं। देखिए, ऐसे में आपने देखा होगा कि आप बच्चे से कुछ कहते हैं कि देखो बेटा ये काम कर लो, तो बच्चा कहेगा मैं नहीं करता। आपने कहा ऐसा करो, उसने कहा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर आपका बच्चा भी ऐसे ही करता है तो समझ जाइएगा कि आपका बच्चा आपसे जो चीज़ चाहता है आप उसे वो बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। इसीलिए मैं सभी पेरेंट्स से कहूँगी कि आप अगर अपने बच्चे को अटेंशन और प्यार दोनों दे रहे हैं तो बच्चे को पैसे की कमी कभी भी महसूस नहीं होगी और वो आपसे कभी भी किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करेगा। जब आप प्यार भी नहीं दे रहे, अटेंशन भी नहीं दे रहे, तो वो चिड़चिड़ा भी होगा और गुस्सा भी करेगा। मैं दोबारा रिपीट करूँगी कि बच्चों की रिक्वायरमेंट रोटी कपड़ा मकान से पूरी नहीं होती, बल्कि उन्हें आपका प्यार और आपका अटेंशन चाहिए होता है।
इसलिए इसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है घर का माहौल। देखिए, घर का माहौल बच्चों की परवरिश में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिन घरों में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश रहता है, उन घरों के बच्चे भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, झगड़ालू और गुस्सैल हो ही जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की अच्छी परवरिश हो, आपका बच्चा शांत हो, गुस्सा बिल्कुल ना करे, तो आपको भी अपने घर का माहौल बहुत अच्छा और शांत रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन। अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते रहिए, क्योंकि बातचीत करना बच्चों के साथ बेहद ज़रूरी है, फिर चाहे आपका बच्चा 2 साल का हो या फिर 20 साल का। क्योंकि जब आप बच्चों से लगातार बातचीत करते रहते हैं तो आपका बच्चा बेझिझक आपसे हर एक प्रॉब्लम शेयर करता है, और जब बच्चा आपसे हर एक प्रॉब्लम शेयर करेगा तो आप उसकी मदद करेंगे, और बच्चे को कभी भी किसी बात को लेकर फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी और वो कभी भी गुस्सा नहीं करेगा। और इसके अलावा जब आप बच्चों से लगातार बातचीत करते हैं तो आप इन्हीं बातों के ज़रिए अपने बच्चों को लाइफ लेसन्स भी देते हैं, और लाइफ लेसन्स देने के बाद क्या होता है, आपके बच्चों की लाइफ बेटर होती जाती है और आप भी खुद को एक अच्छा पेरेंट साबित करते हैं। इसलिए फिर से कहूँगी कि अपने बच्चों के साथ लगातार बातचीत करते रहिए, ताकि आपके बच्चों के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना रहे। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्रिएटिविटी। देखिए, आपने ये तो सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आपके पास कोई काम नहीं होता है तो आप इधर उधर की फालतू की बातों में लगे जाते हैं। बिल्कुल यही हाल बच्चों का भी होता है। अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के अलावा किसी ना किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में ज़रूर इंगेज कीजिए। अब क्रिएटिव एक्टिविटी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डांस, स्पोर्ट्स, सिंगिंग, पेंटिंग, कुछ भी जो आपके बच्चे की पसंद है उसको करने दीजिए। जब वो इस तरह से अपनी पसंद का कोई काम करता है तो उसकी एनर्जीज जो है वो चैनलाइज होती हैं, उसका ब्रेन ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है और उसका गुस्सा अपने आप ही शांत हो जाता है। बच्चों के लिए क्रिएटिव एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, इसलिए सभी पेरेंट्स से कहूँगी कि इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो ये थे वो कुछ पॉइंट्स। अगर आपने इनको ईमानदारी से फॉलो किया तो यकीन मानिए कि आपको 101% रिज़ल्ट मिलेगा। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।